हर हर महादेव। लाइफ फैक्ट में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और परमपिता परमेश्वर भोले शंकर से प्रार्थना करती हूँ कि जो हम इस समय कोरोना की वैश्विक महामारी के संकट में जीवन यापन कर रहे हैं, ईश्वर इसे जल्दी ही समाप्त करे। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदू धर्म इतना शाश्वत, इतना सत्य, इतना बृहद होने के बावजूद विलुप्त सा क्यों होता जा रहा है। लोग पाश्चात्य सभ्यता के पीछे आंख मूंद कर क्यों भागे जा रहे हैं, क्यों अनुसरण कर रहे हैं। अगर लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम अपने धर्म के साथ पांव पसार रहे हैं पूरे विश्व में, तो मैं कहती हूँ उनका हक बनता है। आप में से बहुत से लोगों को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि हमने कभी इस बात के जड़ में जाने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर क्यों मुस्लिम धर्म अपनी जड़ें जमाता जा रहा है और हमारा हिंदू, हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। इसके जिम्मेदार वो नहीं, हम हैं। मैंने अक्सर देखा है कि उनके छोटे बच्चे या अली और अजान या उनके जो भी चीज़ें हैं, उसकी शिक्षा उन्हें होश संभालने से पहले ही दे दी जाती है। मैंने देखा है मुस्लिम स्कूलों में उनके प्रार्थनाएं की जाती हैं और छोटे छोटे बच्चे भी पूरा कंठस्थ किए रहते हैं, जबकि हमारे बच्चों को पूरी तरह से गायत्री मंत्र भी नहीं सिखाया जाता, शुद्ध उच्चारण भी नहीं बताया जाता। ओम जो कि मंत्रों का महामंत्र है और इस विश्व की उत्पत्ति ओम से ही हुई है। ओम के बारे में मैं किसी और दिन विस्तार से अपने विचार साझा करूंगी, लेकिन हिंदू, मुस्लिम और सभी धर्मों में ओम कहीं ना कहीं व्याप्त है। लेकिन ओम का भी उच्चारण हम सबको सही तरीके से नहीं आता। जब हमें ही नहीं आता तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। ओम एक वैज्ञानिक शब्द है। ओम के सही उच्चारण को करते समय आप महसूस करेंगे कि एक तरंग सी उत्पन्न होती है और एक अजीब सी शक्ति, एक अजीब सी शांति मिलती है। लेकिन हमने इसे अपने बच्चों तक पहुंचाया ही नहीं। हमारे सनातन धर्म की यौगिक क्रियाएं हों, आयुर्वेद हो, यम, नियम, श्लोक, मंत्र, महामंत्र, ग्रंथ, महाग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ, पौराणिक कथाएं, ये सब अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा सनातन धर्म विलुप्त होने की कगार पे है और उनका मुस्लिम धर्म हर जगह अपनी जड़ें जमा रहा है। उनके यहाँ अभी भी लोग 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, छोटे बच्चे को भी पता होता है। और हमने अपने संस्कारों को, हमने अपने त्योहारों को
फिल्मों में डालना ज़्यादा उचित समझा है और उन्हीं फिल्मों की कॉपी करते हैं, ये बिना जाने कि हमारे त्योहार क्या हैं और इनकी वैज्ञानिकता क्या है, इनकी प्रामाणिकता क्या है, इसे क्यों करना चाहिए। हमारे हर त्योहार, हमारे हर ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता से जुड़े हैं, जीवन की लय से जुड़े हैं, संस्कार से जुड़े हैं, एक शुद्ध जीवन जीने की पद्धति से जुड़े हैं। ये चंद लाइनें मुझे कहीं से मिल गईं और ये बहुत ही सटीक हैं। चोटियां छोड़ी, टोपी पगड़ी छोड़ी, चोटियां छोड़ी, टोपी पगड़ी छोड़ी, तिलक चंदन छोड़ा, कुर्ता छोड़ा, धोती छोड़ी, यज्ञोपवीत छोड़ा, रामायण पाठ गीतोपदेश छोड़ा, साड़ी छोड़ी, बिछिया छोड़ी, चूड़ी दुपट्टा चुनरी छोड़ी, सिंदूर और बिंदी छोड़ी, संस्कृत छोड़ी, हिंदी छोड़ी, श्लोक छोड़े, लोरी छोड़ी, बच्चों ने बचपन छोड़े, सुबह शाम की राम राम छोड़ी, चरण स्पर्श और पैर छूना छोड़े, घर परिवार और शहर देश छोड़े। अब आप बताइए, जब सब कुछ हमने छोड़ दिए तो फिर धर्म कहाँ टिकेगा। अब कोई रीति या परंपरा बची ही नहीं। ऊपर से नीचे तक गौर करो, तुम कहाँ हो। हिंदू हो, भारतीय या सनातनी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या कुछ और हो, कहीं पर भी उंगली रखकर बता दो कि हमारी परंपरा को मैंने ऐसे जीवित रखा है। जिस तरह से हम धीरे धीरे बदल रहे हैं, जल्द ही समाप्त भी हो जाएंगे। बौद्धों ने सिर मुड़ाना नहीं छोड़ा, सिखों ने पगड़ी नहीं छोड़ी, मुसलमानों ने दाढ़ी नहीं छोड़ी, ना ही 5 वक्त की नमाज भूले। ईसाई भी चर्च जरूर जाता है, फिर हिंदू अपने संस्कारों से दूर क्यों हुआ। कहाँ लुप्त हो गई गुरुकुल की शिक्षा, यज्ञ शस्त्र शास्त्र, नित्य मंदिर जाने का संस्कार कहाँ गए ये। हम अपने संस्कारों से विमुख हुए, इसी कारण हम विलुप्त हो रहे हैं। अपने मूल संस्कारों को अपनाओ, अपनी पहचान मत गंवाओ। आपको मैं एक उदाहरण बता दूं कि जब पूछा जाता है कि आप किस जाति के हो, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई सिर्फ एक जाति बताते हैं कि हम मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। जब आप हिंदू आपको बताता है कि वो किस जाति का है, तो वो हिंदू नहीं कहता। कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं वैश्य हूँ और कोई कहता है मैं कुछ और हूँ। तो हमारी हिंदू में जब इतनी शाखाएं हैं, इतनी विषमताएं हैं, तो फिर हिंदू धर्म कहाँ टिकेगा। हर किसी ने अपने अपने अनुसार से अपना अपना धर्म निर्धारित कर लिया है और अपनी सुविधा अनुसार अपने संस्कार को परिमार्जित कर, संशोधित कर एक नया संस्कार बना लिया है। ऐसे में हिंदू धर्म किस तरह से अपने मूल रूप में रह सकेगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। सिर्फ हमने अपने पहनावे में परिवर्तन किया है, हमारे घूंघट हट गए हैं, हमारी साड़ियाँ हट गई हैं, जबकि बाकी धर्मों के जो मूल परिधान है वो अपने मूल रूप में कायम है। उसमें संशोधन भी हुए हैं, तो उनकी आत्मा कहीं नहीं गई है। हमारे हिंदू धर्म के परिधान, खान पान, यम नियम, संस्कार, पूजा पाठ, तीज त्योहार, हर चीज संशोधित होके अपने मूल रूप में
अपनी रूह को खो दिया है। अब प्रथम दृष्टया हम कहीं से दिखते ही नहीं हैं कि हम हिंदू हैं। आज हिंदू का मतलब सिर्फ गले में एक भगवा गमछा डाल लेना तक रह गया है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आप ईमानदारी पूर्वक सोचेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, तो आप यही कहेंगे कि इसके जिम्मेदार हम हैं। और ये सत्य भी है कि अगर हमारा हिंदू धर्म जो सबसे शक्तिशाली है, जो आज भी हर जगह शोध का विषय है, जो भी नए आविष्कार होते हैं वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले हो चुके होते हैं, लेकिन हम आधुनिकता में पाश्चात्य देशों का अंधा अनुकरण करने में अपने मूल, अपनी रूह, अपनी आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। हम भूलते जा रहे हैं अपनी मातृभूमि को, अपनी मातृभाषा को, अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपनी धार्मिक संस्कृति को जिंदा रख सकूं और लोगों तक पहुंचा सकूं। आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को मैं इसका महत्व बता सकूं, इसकी रूह से मिलवा सकूं। अगर आपको हमारा ये सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति पसंद आ रहा है, तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि इसे सब्सक्राइब करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और शेयर भी करें, लाइक करें, सजेशन करें। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक पर, लेकिन बात करूंगी मैं भारतीय संस्कृति की ही। हर हर महादेव। अपना ख्याल रखें।